माह रमजान का दिन था। अली पाक नमाज फजर के लिए आप निकले। हसन पाक से कहते हैं कि बेटा मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है। सरकार ने बिशारत पहले दे दी थी कि अली तुम्हें शहीद किया जाएगा। वो वक्त आ चुका है। आप जानते थे अपने कातिल को, कई बार सामने भी आया, मगर अली थे। आपने फरमाया छोड़ दो। बिलाखिर वो वक्त भी आया, अली पाक नमाज की हालत में। और ये इब्ने मुलजिम लानती ये जानता था कि अगर अली पर हमला करना है तो नमाज ही में हो सकता है, वरना किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो अली के सामने आकर हमला करे। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था इस रोए जमीन पर कि जो मकाम शुजाअत में अल्लाह ताला ने अली को अता फरमाया था। तो यही वजह थी कि अली पर हमले का जो वक्त था वो नमाज की हालत, नमाज में थे। और अली जब नमाज में होते, अली खुद कहते हैं, मौला कायनात ये फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहो कि रब तुमसे बातें करे तो कुरान पढ़ो, और अगर तुम ये चाहते हो कि अपने रब से बातें करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अली अपने रब से महवा गुफ्तगू है। और उसी वक्त ये इब्ने मुलजिम ने आकर अलीजुल मुर्तज़ा पर सर पर इस जोरदार हमला किया कि आप जमीन पर जख्मी हालत में, और वो भागने लगा। अलीजुल मुर्तज़ा अपने शहजादे हसन मुज्तबा से फरमाते हैं इसे कुछ मत करना, मैं अभी हूँ। हज़रात गिरामी, उस वक्त भी आप ये फरमा रहे हैं कि इसका ख्याल रखना, ये कैदी है, इसको पानी पिलाना। अली कितना बड़ा सखी है, अपने कातिल को सामने देखकर जो ये कह रहा हूं मैं कुछ नहीं कहा जाए। आपने अपने शहजादों को बुलाया और वसीयत करने लगे। आपने वसीयत जो की, आपने फरमाया कि मेरे बेटे कभी भी जालिम का साथ मत देना, मजलूम के साथ रहना, कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करना, इस्लाम के झंडे को बुलंद रखना। आपने फरमाया कि हसन, मैं जानता हूँ तुम्हारे नाना ने बिशारत दी है, जो मेरे साथ हुआ ये भी बिशारत दी गई थी। हसन तुम्हें सताया जाएगा, जहर दिया जाएगा। ए हुसैन, तुम्हें भी सताया जाएगा। ये नबी का घर है। कूफा में 21 रमजान को लोग ईद की तैयारियां करते हैं, मगर यहाँ आले रसूल के घर में अलीजुल मुर्तज़ा 21वें रोजे को जामे शहादत आपने लोग ईद मना रहे थे। और यहाँ पहले अलीजुल मुर्तज़ा के गम हज़रात गिरामी, इस रमज़ान के दिन मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा को शहीद किया गया। आज भी इस रमज़ान है, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम तमाम सहाबा की खैरात को लेकर अली पाक का जिक्र अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं।